students, we will study chapter 5. Our chapter 5 name is Life with Grandma. Characters: Nandu, granddaughter; BG, grandmother; Nandita, Nandu's friend. Scene 1. Left side of the stage, especially left side पर BG's room, right side of the stage Nandu's room, left side stage के BG का रूम है, right side जो है stage के नंदू का रूम है. The curtain rises, जो पर्दा है. नंदू is sitting at a desk in her room. जो नंदू है वो अपने रूम की डेस्क पर बैठी हुई होती है, स्टडिंग पढ़ रही होती है. BG is sitting in an armchair, जो BG वो आर्मचेयर पर बैठी हुई होती है. Trying to thread a needle, वो कोशिश कर रही होती हैं कि सुई में धागा पिरोने की. शर्ट इज स्ट्रैप्ड ऑन द आर्म ऑफ द चेयर, जो चेयर की आर्म पर जो शर्ट है वो ड्रैप्ड हुई भी है. बीजी, नंदू नंदू बेटा. जो बीजी है वो नंदू को बार बार बुला रही है नंदू बेटा करके. नंदू सैम्स बुक शर्ट, एकदम से अपनी बुक बंद करके व्हाट डज शी वांट नाउ. वो उठती है. शी इज ऑलरेडी. नंदू बेटा मी ट्वाइस इन द, वो बोल रहे पिछले घंटे से तो मुझे बार बार नंदू बेटा करके बुला रही है. दिस रेट आई वुड नॉट इवन एग्जाम. विंदा बोलती है कि इस तरीके से मैं अपना स्कॉलरशिप भी नहीं जीत पाऊंगी. बिगिंस वॉकिंग टुवर्ड्स बीजी रूम, वो बीजी के रूम की तरफ चलना स्टार्ट करती है. स्टॉप मटरिंग बिफोर शी रीचेज द डोर, और डोर से पहुंचने से पहले वो बड़बड़ा कर रुक जाती है. बीजी, नंदू बेटा. नंदू स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ बीजी रूम इरिटेटिंग, वो इरिटेट होकर बीजी के रूम के डोर पर खड़ी हुई होती है. यस बीजी, बोलती है हाँ बीजी. व्हाट डू यू वांट, आती है बीजी. आई एम सॉरी बेटा बट थ्रेड दिस निडल, बोलती है कि मुझे माफ़ करना बेटा लेकिन मैं इस सुई में धागा नहीं पिरो पा रही. आई वुड नॉट हैव डिस्टर्ब्ड यू अदरवाइज, वरना मैं तुम्हें नहीं करती. नंदू, कैन नॉट यू डू योर स्विंग सम अदर टाइम. बीजी बोलती है कि अपनी बीजी से, क्या आप ये सिलाई का काम किसी और समय में नहीं कर सकती हो. आई एम ट्राइंग टू स्टडी एंड यू नो वंदिता कमिंग टू नाइट, मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और आप जानती हैं कि आज रात को वंदिता भी आने वाली है. वंस शी हियर आई वुड नॉट हैव मच टाइम फॉर माई स्टडीज़, यदि वो एक बार यहाँ पर गई तो मुझे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा पढ़ने का. बीजी, इट्स योर लकी शर्ट बेटा. तो बीजी बोलती लेकिन ये तुम्हारी लकी शर्ट है बेटा. पिक्स अप द शर्ट एंड शोज नंदू, वो शर्ट को उठाती है और नंदू को दिखाती है. टू बटन्स आर मिसिंग एंड आई नो यू वांट टू वियर इट फॉर द एग्जाम, इसमें 2 बटन मिसिंग है और मैं जानती हूँ कि तुम चाहती हो इसको एग्जाम में पहनने के लिए. होल्ड आउट द निडल एंड थ्रेड, वो नेडल और थ्रेड को पकड़ती हैं. इट विल टेक यू ओनली अ सेकंड, वो बोलती है कि तुम्हें तो सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा इसको पिरोने में. नंदू क्विकली थ्रेड द निडल, तो नंदू है वो जल्दी से सुई में धागा पिरो देती है. हियर यू आर, वो बोलती है फिर पिरोने के बाद ये लीजिए. नंदू रिटर्न्स टू हर रूम एंड सिट्स ऑन अ चेयर फेसिंग द ऑडियंस, जो नंदू है वो अपने रूम में वापस जाती है, चेयर पर बैठ जाती है ऑडियंस की तरफ फेस करते हुए. बीजी इज बिजी स्विंग, और बीजी होती हैं वो सिलने में बिजी हो जाती हैं, व्यस्त हो जाती हैं. नंदू, आई विश आई वॉज इन दुबई विद मामा एंड पापा. नंदू है वो बोलती है कि काश मैं दुबई में मम्मी पापा के साथ होती, बट दे डिड नॉट टेक मी टू. आई बैग मिमिक्स और मदर्स टोन, वो अपनी मदर के टोन में बोलती है कि मैंने कितना कहा, भीख मांगी कि मैं भी जाऊँगी मैं भी जाऊँगी. यू आर नॉट कमिंग टू दुबई, इट्स फाइनल, वो अपनी मम्मी की आवाज़ में बोलती है कि तुम नहीं आओगे दुबई, फाइनल है. यू विल स्टे विद विजय, तुम विजय के साथ यहीं पर ही रहो. आई विल नॉट हैव योर स्कूलिंग डिस्टर्बड, मैं तुम्हारा जो स्कूल है वो डिस्टर्बड नहीं करना चाहती हूँ. बट विद बीजी कैन आई स्टडी, लेकिन वो कहती है कि लेकिन क्या बीजी के साथ मैं पढ़ पा रही हूँ. इट्स ऑलवेज नंदू बेटा दिस एंड नंदू बेटा दैट, वो हमेशा नंदू बेटा ये नंदू बेटा वो बोलती रहती है करती रहती है. आई हैव गोट होमवर्क टू डू एंड नीड टू स्टडी फॉर द करंट एग्जाम, मुझे अपना होमवर्क भी करना है, मुझे ज़रूरत है ये पढ़ने के लिए. बट विल बीजी लीव मी अलोन, लेकिन बीजी मुझे अकेला छोड़े तभी तो. लुक ग्रम्पली एट द ऑडियंस, वो ऑडियंस की तरफ ग्रम्पली के तरीके से देखती है. कर्टेन, पर्दा गिरता है. नेक्स्ट इज सीन 2. बीजी इज पॉटरिंग अबाउट हर रूम, तो बीजी है उसके रूम के बारे में पूरी होती है. नंदू एंड वंदिता, नंदू और वंदिता दोनों ही रूम में होते हैं. वंदिता इज कॉल्ड, जो वंदिता है डेस्क होती है. नंदू इज सिटिंग ऑन द बेड, नंदू है बेड हुई होती है. एन ओपन बुक ऑन हर लैप,
अपने लैप पर अपनी गोदी में बुक को खोल कर। वंदिता फिडलिंग विद द थिंग्स ऑन द डेस्क स्माइल्स एट नंदू। जो वंदिता है वो चीज़ों को फिडलिंग कर रही है, डेस्क पे बैठी हुई और नंदू की तरफ स्माइल कर रही है। आई विल कीप आउट ऑफ योर वे, यू गो ऑन विद योर स्टडीज एंड डोंट वरी अबाउट मी। वो बोलती है कि तुम जो कर रही हो पढ़ रही हो, तुम पढ़ती रहो अपना और मेरी चिंता मत करो। आई विल। नंदू इंटरप्टिंगली, वाई डोंट यू वॉच अ फिल्म ऑन द डीवीडी प्लेयर। मुझे नंदू है बोलती है कि तुम डीवीडी प्लेयर पर फिल्म क्यों नहीं देख लेती। आई विल बी डन बाय देन। मैं अभी वो करूँगी। वंदिता नो, आई कैन वॉच फिल्म। तो वंदिता भी बोलती है कि नहीं, मैं घर मूवीज़ वगैरह नहीं देखती हूँ, फिल्म नहीं देखती हूँ। गेट्स अप एंड वॉक्स टू द एंट्रेंस। वो खड़ी होती है और एंट्रेंस की तरफ जाती है, मतलब मेन डोर की तरफ। विल गो एट बिजी। बोलती है कि मैं जा रही हूँ बिजी से बातें करने। गोज आउट ऑफ नंदूज रूम एंड इनटू बिजीज। The two begin to chat, laugh, audience hears only the laughter। वो जाती है नंदू के रूम से बाहर निकल कर बिजी के रूम में जाती हैं और फिर वहाँ पे जाकर वे दोनों बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और ऑडियंस वगैरह जो होते हैं वो उनके हंसी की आवाज़ें भी सुनते हैं। नंदू सिटिंग इन हर रूम हियर्स अ लाफ्टर एंड लुक अप। जो नंदू है वो अपने रूम में बैठकर पढ़ रही होती है और उनको देख रही होती है, उनकी हंसने की आवाज़ें उसको सुनाई दे रही होती हैं। बाइज वंदिता इन स्प्लिट्स। वो बोलते हैं कि जो वंदिता है वो इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रही है। व्हाट्स बीजी सेइंग दैट्स सो फनी। क्या बीजी कुछ फनी की बातें बता रही हैं। लुक्स अप द नेक्स्ट बर्स्ट ऑफ लाफ्टर एंड श्रग हर शोल्डर रिटर्न्स टू हर बुक। अपने बुक को वहीं पर छोड़ करके अपने शोल्डर को श्रग करते हुए वहाँ से हंसी, जो भी हंस रहे हैं उसको देखने के लिए वहाँ पर चली जाती है। बीजी आई एम गोइंग टू मेक सम हॉट चॉकलेट फॉर नंदू। जो बीजी वो बोल रही होती हैं कि मैं नंदू के लिए कुछ हॉट चॉकलेट बनाने के लिए जा रही हूँ। शी गेट स्लीपी अराउंड 10 o'clock। वो लगभग 10 बजे के आसपास सो जाती है। वुड यू लाइक सम बेटा। वो वंदिता से बोलते हैं कि तुम भी ये लोगी क्या थोड़ा। वंदिता नो थैंक यू बीजी। जो वंदिता है वो मना कर देती है कि नहीं बीजी। बीजी गोज आउट रिटर्न्स विद अ कप ऑफ हॉट चॉकलेट एंड हैंड इट टू वंदिता। जो बीजी है वो जाती हैं, एक स्टीमिंग हॉट चॉकलेट का कप लेकर वापस आती हैं तो वंदिता के हैंड में दे देती हैं। बेजी विल यू टेक दिस टू नंदू बेटा। बेजी बोलती है कि वंदिता क्या तुम ये नंदू को दे दोगी। वंदिता श्योर बेजी। जो वंदिता है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल बेजी। गोज टू नंदूज रूम। और वो नंदू के रूम में जा रही होती है। नंदू रेजिंग हर हेड एज वंदिता एंटर्स। व्हाट्स दैट। जो नंदू है जब वंदिता एंटर करते है उसके रूम में तो अपना हेड रेज करते हुए ऊपर की तरफ उछाते हुए बोलती है कि ये क्या है। वंदिता योर कप ऑफ हॉट चॉकलेट स्लीपी हेड। वंदिता बोलती है ये तुम्हारा हॉट चॉकलेट का कप है स्लीपी हेड। व्हाट फन ऑफ फॉर यू लिविंग विद बिजी। वो बोलती है कितना मजा आता है बिजी के साथ में। स्माइल्स वो हंसती है। शी डोंट्स ऑन यू। वो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। डू यू थिंक आई गेट हॉट चॉकलेट व्हेन आई स्टडी। क्या तुम्हें पता है कि मैं हॉट चॉकलेट लेती हूँ पढ़ते टाइम। जी गर्ल्स शी सो कूल। बोलती है कि वो काफ़ी कूल है। वो बीजी के लिए बोलती है वंदिता कि वो कितनी अच्छी है। नंदू बीजी इज कूल। नंदू शॉक्ड होकर पूछते है कि बीजी और वो भी कूल। वंदिता श्योर शी इज। वंदिता बोलती है कि हाँ बिल्कुल वे हैं। डिड यू नो शी टुक साइंस व्हेन शी वाज इन स्कूल एंड वाज द ओनली गर्ल इन हर क्लास। वंदिता बताती है कि उन्होंने साइंस साइड ली थी, साइंस ली थी अपने स्कूल में। वो एक ही गर्ल थी अपनी क्लास में। नंदू नो आई डिड नॉट। नंदू बोलती है कि नहीं मुझे इस बारे में नहीं पता है। वंदिता टकलिंग यू नो व्हाट शी डिड इन स्कूल। वंदिता बोलती है कि तुम जानती हो कि उन्होंने स्कूल में क्या क्या किया। नंदू शेक्स हर हेड एज हर शिप हर हॉट चॉकलेट। जो नंदू है वो अपना सिर हिलाती है और चॉकलेट का एक सिप लेती है। शी स्टक आउट लाइक अ सोर थंब इन क्लास so she hacked her hair off, pinched her dad's shirt and trousers and went to school dressed like a boy। वो क्लास में स्कूल में बिल्कुल बॉय की तरह बनकर जाती थी, अपने डैड की शर्ट और ट्राउजर पहनती थी, अपने हेयर्स को वो बंद जोड़ा बनाती थी, बांध देती थी और बिल्कुल शॉर्ट हमसे स्टक होकर जाती थी। लाफ पे हंसते हैं। हर डैड वॉज फ्यूरियस। उनके डैड काफ़ी फ्यूरियस थे। नंदू लुक्स एट हर लाफिंग फ्रेंड इन साइलेंस। जो नंदू है वो अपने दोस्त को हंसते हुए बड़ी शांति से देखती है। कर्टेन नेक्स्ट सीन 3। इट्स मॉर्निंग इज सुबह। बिजी रूम इज एम्प्टी। बिजी का रूम खाली होता है। नंदू इज इन हर रूम स्लीपिंग। तो नंदू है वो अपने कमरे में सो रही होती है। वंदिता रन्स इन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द स्टेज शेक्स नंदू पुल्स ऑफ द कवलेट। जो वंदिता है वो स्टेज की राइट साइड पर जाती है नंदू के रूम में, उसको शेक करती है, वहाँ से उसको उठाती है। नंदू गेट अप क्विक। वो बोलती है नंदू से कि जल्दी से उठो नंदू। नंदू सिट अप रबिंग हर आइज।
नंदू है वो उठकर बैठ जाती है, अपनी आइज़ को रब करती है। व्हाट्स इट? वो बोलती है क्या है? कैन नॉट यू लेट मी स्लीप? तुम मुझे सोने क्यों नहीं दे रही हो? यू नो आई वाज़ अप टिल 2 लास्ट नाइट। वो कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि मैं 2 रातों से सोई नहीं हूँ? वंदिता इम्पेशेंटली आई नो डैट। वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है। बीजी जस्ट स्लिप ऑन द किचन फ्लोर। लेकिन जो बीजी हैं वो किचन के फ्लोर पर फिसल गई हैं, गिर गई हैं। आई थिंक शी इज ट्विस्टेड हर एंकल बैडली। मुझे लगता है कि उनकी जो एंकल है, एडी है, वो काफ़ी बुरी तरीके से ट्विस्ट हो गई है, मुड़ गई है। नंदू ओ नो दैट्स ऑल आई नीड। नंदू बोलती है ओ अरे नहीं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। नाउ आई फॉरगॉट दैट स्कॉलरशिप। मैं वो स्कॉलरशिप भी भूल गई हूँ। वंदिता स्नैप ओ हरी अप एंड गेट ड्रेस्ड। वो बोलती जल्दी उठो और कपड़े पहनो। बीजी इज इन टेरिबल पेन। जो बीजी है वो काफ़ी भयानक दर्द में है। शी हैज़ टू बी टेकन टू द नर्सिंग होम। उन्हें नर्सिंग होम लिया जा रहा है। क्लियर एट नंदू एंड ऑल शी कैन थिंक अबाउट इज यू एंड द टैलेंट एग्जाम। जो नंदू है वो अपने टैलेंट एग्जाम्स के बारे में मतलब सोच रही होती है। शी सेज नाउ यू कैन स्टडी इन पीस। वो बोल रही होती है कि तुम शांति से अपनी पढ़ाई करो। नंदू आई विल बी डाउन इन अ मिनट। वो 1 मिनट के नीचे बैठ जाती है। वंदिता रन्स ऑफ द स्टेज। जो वंदिता है वो स्टेज पर चली जाती है। कर्टेन सीन 4। इट्स नाइट टाइम। रात का समय होता है। देयर लाइट इज नंदू रूम। नंदू के रूम में लाइट जल रही होती है। विजय's रूम इज डार्क। विजय के रूम में अंधेरा होता है। नंदू इज सिटिंग एट हर डेस्क इट इज नॉट स्टडिंग। नंदू है वो अपने डेस्क पर बैठी हुई होती है लेकिन वो पढ़ नहीं रही होती है। ही इज थिंकिंग। वो सोच रहा होता है। वंदिता इज रीडिंग अ नॉवल ऑन द बेड। जो वंदिता है वो बेड में बैठी हुई नॉवल पढ़ रही होती है। वंदिता यू हार्डली एट एनी डिनर। तुमने मुश्किल से कुछ खाया है। इज समथिंग द मैटर? क्या कुछ बात है? नंदू आई डिड नॉट लाइक द फूड। मुझे खाने का मन नहीं है। वंदिता दैट्स बिकॉज बीजी डिड नॉट कुक इट। सावित्री डिड। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजी ने खाना नहीं बनाया, सावित्री ने खाना बनाया है। नंदू टर्न्स टू हर बुक। जो नंदू है वो अपनी बुक के पेज पलटती है। वंदिता रिटर्न्स टू हर नॉवल। जो वंदिता है वो नॉवल पलटती है। नंदू यॉन एंड रब हर आइज। नंदू है वो यॉन मतलब जमाई लेती है और अपने आइज को भी रब करती है। नंदू स्लीपली वेयर्स माई हॉट चॉकलेट। वो बोलती मेरी हॉट चॉकलेट कहाँ है? वंदिता बीजी इज नॉट हियर टू मेक इट। स्लीपी हेड। वो वंदिता बोलती है नंदू से कि स्लीपी हेड बीजी यहाँ पर नहीं है उसको बनाने के लिए। शी इज इन द नर्सिंग होम रिमेंबर। तुम्हें ध्यान है वो नर्सिंग होम में है। नंदू टर्न्स अराउंड एंड साइड्स आई फॉरगॉट फॉर अ मोमेंट। वो बोलती है कि मैं एक पल के लिए भूल गई थी। शी यूजुअली कम्स अप विद हॉट चॉकलेट अराउंड दिस टाइम। क्योंकि वो इस समय मेरे लिए हॉट चॉकलेट लेकर आती हैं। फनी हाउ शी नोज व्हेन आई एम बिगिनिंग टू फील स्लीपी। कितना फनी है कि वो जानती है कि मेरे को नींद आने वाली है, मुझे नींद का एहसास हो रहा है। पोजेस वो रुकती है। शी कम्स इन पेट्स माई हेड। वो आती हैं मेरे सिर पे भी हाथ फेरती हैं। पोजेस वो फिर रुकती है। इट यूज टू इरिटेट मी। वो मुझे इरिटेट करने की कोशिश करती हैं बट नाउ आई मिस दैट। लेकिन मैं इस वक्त काफ़ी मिस कर रही हूँ। नो डैट। क्या तुम जानती हो आई मिस हर। मैं उन्हें काफ़ी मिस कर रही हूँ। बंदिता माई ग्रैंड मदर यूज टू से पीपल यूजुअली डोंट नो अ गुड थिंग अंटिल इट्स गॉन। वंदिता बोलती है कि मेरी ग्रैंड मदर बोलती हैं कि जो लोग हैं वो अच्छी चीज़ों की कदर तब तक नहीं समझते जब तक वो नहीं चली जाती है। नंदू नोड्स। नंदू अपना सर हिलाते हैं। सीन 5। इट्स नाइट टाइम होता है। बीजी सिटिंग अप इन बेड लेग प्रॉप्ड अप ऑन अ पिलो। बीजी है वो बेड पर बैठी हुई होती हैं। पिलो पर अपना लेग प्रॉप्ड करके रखा हो। नंदू एंड वंदिता आर सिटिंग ऑन आइदर। नंदू और वंदिता दोनों ही उनके साइड में बैठे हुए होते हैं। बीजी सो सिली ऑफ मी टू फॉल अपसेट इन योर स्टडीज। बीजी बोलते हैं कितनी पागल हूँ मैं, कितनी सिली हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ाई से उठाया। आई एम सो सॉरी। वो उसको सॉरी बोलती है। नाउ यू गो एंड स्टडी। तुम जाओ और पढ़ो। बंदिता एंड सावित्री कैन हेल्प मी। सावित्री मेरी मदद कर देंगी। नंदू आई मिस यू। वो बोलती है कि मैं मिस किया। गेट्स अप एंड गोज ऑफ स्टेज। वो उठ कर जाती है, स्टेज की तरफ जाती है। बीजी वंदिता बेटा आई बी एबल टू मेक नंदूज हॉट चॉकलेट। तो बीजी है वो वंदिता से बोलती है कि बेटा मैं सक्षम नहीं हूँ नंदूज की हॉट चॉकलेट बनाने में। प्लीज सी टू इट दैट सावित्री डज। कृपया करके सावित्री को देखो जैसे वो बना रही है। एंड मेक श्योर शी गेट्स इट एट 10। शी इज गेट स्लीपी अराउंड 10। मुझे आशा है कि तुम बना लोगी 10 बजे के आस, क्योंकि वो समय उसका स्लीप का होता है, सोने का होता है। वंदिता डोंट वरी बेजी नंदू विल गेट हर चॉकलेट टाइम। वंदिता बोलती है कि आप चिंता ना करें बेजी, नंदू को उसकी हर चॉकलेट टाइम पर मिल जाएगी।
नंदू एंटर्स कैरिंग अ ट्रे। नंदू है वो ट्रे को लेकर आती है। अ प्लेट विद 2 पराठास, अ बाउल ऑफ वेजिटेबल्स। एक प्लेट में 2 पराठा होते हैं, एक बाउल में वेजिटेबल्स होती हैं, अ ग्लास ऑफ जूस, एक जूस का ग्लास होता है। डेज़ी एंड वंदिता लुक सरप्राइज्ड। डेज़ी और वंदिता दोनों ही सरप्राइज देख रहे होते हैं। डेज़ी, डिनर इज़ रेडी सो अर्ली। सावित्री एंड वंदिता जस्ट ब्रॉट मी बैक फ्रॉम द नर्सिंग होम। जो डेज़ी है वो बोलती है कि जो डिनर है वो तैयार हो गया इतनी जल्दी। सावित्री और वंदिता तो मुझे नर्सिंग होम से अभी लेकर आई हैं। नंदू सायली शर्माकर बोलती है, सावित्री डिड नॉट कुक इट। नहीं बनाया है। आई डिड, मैंने बनाया है। एंड शिव एंड एंडी वेंट टू फेच यू। तब वो एंडी और वो आपको लेने के लिए गए थे। सेट्स द ट्रे डाउन इन बीजी। वो ट्रे को नीचे रख देती है बीजी के पास। बीजी, यू शुड नॉट हैव टू हैव सो मच टू स्टडी। बीजी बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। नंदू, आई एम फेड अप विद माय बुक्स ऑफिस। वो फिर रुक जाती है, बोलती है कि हाँ मैं पढ़ लूँगी। द पराठास आर बट वेजिटेबल्स आर टू सॉफ्ट जी। वो बोलती है पराठास तो ठीक है लेकिन जो वेजिटेबल्स वो काफ़ी सॉफ्ट हैं। एंड आई मेड सम ऑफ योर फेवरेट पाइनएप्पल जूस। मैंने थोड़ा सा आपके लिए आपका फेवरेट पाइनएप्पल जूस भी बनाया है। जी, दैट्स हर आइज विद हर हैंकरचीफ एंड ग्लेंस एट द ट्री। वो अपने आइज को हैंकरचीफ से ग्लेंस करती है, टैप करती है। एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। सब चीज़ दिख रही होती है। पिक अप अ स्मॉल कार्ड। वो छोटा सा कार्ड लेती है। इस वो बोलती है क्या है। once and reads aloud। तो खोलती हैं और ज़ोर से पढ़ती हैं। आई एम ग्लैड यू आर बैक होम। मुझे काफ़ी खुशी हुई कि आप घर पर वापस आ गई हैं। योर लविंग ग्रैंड डॉटर नंदू। आपकी प्यारी ग्रैंड डॉटर नंदू। हग्स नंदू। थैंक यू बेटा। वो नंदू को हग करती है और धन्यवाद बोलती हैं। नंदू, आई एम सो सॉरी बीजी। नंदू बीजी को सॉरी बोलती हैं फॉर नॉट बीइंग नाइस। इसके लिए कि वो नाइस है स्नेप्स। बीजी किसेस हर फॉरहेड। जो बीजी है वो उसके फॉरहेड पे किस करती हैं। यू आर नॉट जस्ट नाइस, यू आर एज यू गर्ल्स से सुपर। तुम सिर्फ बढ़िया ही नहीं, तुम बहुत बढ़िया बच्ची हो। टर्न्स टू वंदिता एंड इंक्लूड्स हर इन द एम्ब्रेस। वो वंदिता की तरफ ही मुड़कर बोल देखती हैं और उससे भी काफ़ी एम्बेरेंस होती हैं। नाउ यू टू गो डाउनस्टेयर्स एंड हैव योर डिनर एंड लीव मी टू एंजॉय माय ग्रैंड डॉटर्स कुकिंग। द गर्ल्स हग हर। वो बोलती हैं कि तुम दोनों नीचे जाओ डिनर करो और मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर की कुकिंग के साथ एंजॉय करने दो। जो गर्ल है वो उनको हग भी करती है। 13 दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।